कभी आपने सुबह की उस हवा को महसूस किया है जिसमें शहर का शोर नहीं होता? पॉज, सिर्फ मिट्टी की खुशबू होती है। वो सुबह एक छोटे से गांव की थी, जहां सूरज धीरे धीरे खेतों के पीछे से निकलता था और हर दिन की शुरुआत होती थी दादी के आंगन से। पॉज। इस गांव में रहती थी दादी, सफेद साड़ी, माथे पर छोटी सी बिंदी और आंखों में पूरा गांव। दादी की मुस्कान में मां की ममता थी और उनकी चुप्पी में जिंदगी का अनुभव। गांव में कोई भी दुखी होता तो दादी की देहरी पर आ जाता। पॉज। हर सुबह दादी अपनी लाठी के सहारे खेतों तक जाती थीं। वो मिट्टी को छूती और धीरे से कहती, तू ही तो हमारी असली दौलत है। फसल अच्छी होती तो दादी भगवान को धन्यवाद देती और जब बारिश न होती तो पूरे गांव को हिम्मत देती। पॉज। शाम ढलते ही दादी का आंगन भर जाता। बच्चे गोल घेरा बनाकर बैठते और दादी शुरू करती कहानियां, राजा की, ईमानदारी की और मेहनत की। मोबाइल नहीं था पर सपने बहुत थे। दादी कहती, बड़े बनो पर अच्छे इंसान बनकर। समय बदला। गांव की गलियां धीरे धीरे सूनी होने लगी। लड़के शहर चले गए। बसें गांव से ज्यादा शहर की ओर जाने लगी। दादी दरवाजे पर बैठकर हर आती बस को देखती थी, शायद आज कोई अपना लौट आए। अब दादी का आंगन खामोश था, ना बच्चों की हंसी, ना कहानियों की आवाज, बस दादी और उनकी यादें। शाम को जब दिया जलता तो दादी की आंखें भी भीग जाती, लेकिन उन्होंने कभी शिकायत नहीं की। एक दिन सुबह की हवा कुछ अलग थी। गांव की पगडंडी पर कदमों की आवाज आई। वो बच्चे थे जो शहर से लौट आए थे। उन्होंने कहा, दादी, अब गांव छोड़कर नहीं जाएंगे। दादी की आंखों से आंसू बहे पर होठों पर मुस्कान थी। गांव फिर से जी उठा। खेतों में हरियाली लौटी, आंगन में बच्चों की हंसी। दादी सबको देखते हुए चुपचाप मुस्कुराती रही। उनकी तपस्या रंग लाई थी। आज भी वो गांव है और दादी भी, क्योंकि जहां जड़ें मजबूत होती हैं वहां जिंदगी फिर से खिल उठती है। इस कहानी से बस इतना सीखो, चाहे दुनिया कितनी भी आगे बढ़ जाए, अपनी दादी और अपने गांव को कभी मत भूलना।